परम तत्व परमात्मा का धर्म का आविष्कार इसी भारत भूमि में हुआ। विश्व में इस संदेश को भारत भूमि ने ही दिया, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है। पूरे सृष्टि को शिष्य रूप में देखा, बनाया। महाराजा कनिष्क, अशोक, महाराजा हर्ष, उनके युग जमाने में बड़े बड़े ये कुंभ लगे 12-12 वर्षों पर। उन चक्रवर्ती सम्राटों का साम्राज्य पूरे एशिया में फैला हुआ था। ये कोई समय ऐसा था पूरा विश्व उन्हीं का। और फिर सब कुछ वितरण कर दिया। फिर महाराजा हर्ष तो अपनी बहन श्री से उधार वस्त्र मांगकर फिर घर जाया करते थे। ये दान पुण्य करने की जगह थी, धर्म कर्म की जगह। ऋषि महर्षि एक बार भरी मकर नहाए, पूरे मकर भर स्नान किया। भरद्वाज याज्ञवल्क्य के ऋषियों ने मकर भर स्नान का यहाँ पर महत्व है। विधिवत परिपालन होता आ रहा है। धर्म सभाएं होती थी, धर्म का विधिवत शास्त्रों का, महापुरुषों का व्याख्यान सुना जाता था। फिर बड़े चक्रवर्ती सम्राट लोग उसका फिर निर्णय सुनते थे, सच था उसको रखते थे। बाकी राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो कुछ 12 वर्ष में जो कुछ दूध पोंगड़ा पैदा हो गया, कुछ भ्रामक धारणाएं जो पैदा हो जाती थी, उसको बंद कर दिया जाता था। इसीलिए धर्म सभाएं हुआ करती थी। आदि शंकराचार्य ने भी इस प्रथा का विधिवत आदर संपादन किया। वही ये कुंभ मेला है। करीब 2000 वर्ष से कुछ ज्यादा ही विकृतियां बढ़ गई थी भारत में। शिक्षा, शास्त्र, इतिहास, इन पर भी ये भी अनुबंधित हो गए थे। भारत करीब करीब अनपढ़ हो गया था। हमारे बचपन में तो 20 तक गिनती जानते थे लोग। 20 गिन ले, फिर 3 20, फिर 5 20 हो जाए तो बोले अब 100 हो गया। अभी जहाँ हम रहते हैं जंगल में 5 20 गिन के तब कहते हैं अब 100 हो गया। जहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हमने पूछा दादा आपकी उम्र कितनी? बोले हम बहुत पुराने हैं। जब ये रेलवे सड़क बिछाई जा रही थी तब हमने मट्टी अपने सिर पर ढोई थी। हम तब के हैं, अब पता नहीं कब ये सड़क बनी थी। बोले दादा गिनती में बताएं। बोले हम 10 वर्ष से कम न हो। हम जब जब जाएं तब तब पूछें। एक दिन बोला 15 साल, और 4 महीना बाद बोला 55 साल। हम बोले दादा 2-4 महीने में बढ़ जाते हो 10-20 साल।
ये हाल भारत का, अंगूठा छाप भारत। यही कारण था, छूने से धर्म नष्ट, खाने से धर्म नष्ट, पीने से धर्म नष्ट। यही गुत्थियां सुलझाने के लिए मेरे ये लगा करते हैं। आज की तारीख में शिक्षा लौट आई, शास्त्र लौट आया, इतिहास लौट आया, सब कुछ आपके पलकों के सामने है। आपका धर्मशास्त्र गीता है। ये विकृतियां आई थी, कोई नई बात नहीं थी। ये विकृति सतयुग में प्रहलाद के समय पर थी ना, और लेकिन भक्त प्रहलाद की वजह से मिट गई। यही विकृति भगवान राम ने मिटा दिया। भगवान का नाम ले उसको मृत्युदंड। धर्म सुनई जो काना, अपन उठी धावई रहे न पावई, धरी गालें सब खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। प्रभु राम गए, फूट खत्म किया, लोग जंगलों में भाग के छिप गए, उनको एकता दी, छाती से लगाया, सात सूर्य दिया, एक थाली में खाए, लौट के आए, विजय दिला दिया। माता कौशल्या ने पूछा, अति सुकुमार मोरे बारे, कौन भांति लंका पति मारे। मेरे बच्चे अत्यंत सुकुमार, किस विधि से मारा। तो राम ने परिचय दिया, ई सब सखा सुनऊं गुरु मेरे, भय समर सागर कहां बेरे। वो आदिवासी जनजाति मेरे सखा ये समर रूपी समुद्र में मेरे जहाज बन गए। सखा सब फूट खत्म कर दी, एकता आ गई, फिर से ठीक हो गया। राम के अभिषिक्त होते ही जो भक्ति का नाम सुनते रावण बौखला जाता था ना, राम का अभिषेक होते ही राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी, सब परम गति के अधिकारी हो गए। ठीक तो सब हो गया था। राम जी के महाप्रयाण के साथ ही कृष्ण काल में भयंकर विवाद था। जरासंध नरमेध यज्ञ कर रहा था। बोले साधारण जीव कीड़े मकोड़ों को मारने से क्या मिलेगा। नरेश्वर मेध यज्ञ राजा महाराजाओं की बलि दे रहा था। 84% राजाओं को कैद कर चुका था, एक दिन काट के बलि चढ़ाने के लिए। कंस का कृत्रिम यज्ञ और गोकुलवासियों का इंद्र की पूजा, ये सब भगवान कृष्ण ने बंद करवा दिया। आत्ताई शक्तियों के लिए एक महाभारत युद्ध की संरचना दी, समाप्त किया। जानते थे कि सुख के लिए लड़ रहे हैं। इन सब की आयु तो पूरी हो चुकी, इनको मौत छोड़ के कुछ मिलने वाला है ही नहीं। सुख ही कैसे मिले। सहज सुख, सदा रहने वाली शांति के लिए उपाय, सदा रहने वाली साधना पद्धति उपाय भगवान की शरण दे दिया, शरण की विधि दे दी,
धर्म दे दिया, धर्म शास्त्र दे दिया, गीता। युद्ध के मुहाने पर बाहर वाला युद्ध तो आसान है, एक बोतल तेल छिड़क के बिटियाएं जल जाती थी पहले। आगी आंच सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निबाहन एक रस महा कठिन व्यवहार। आग में कूद के जल जाना आसान, तलवार की नोक पर जूझ जाना आसान, और प्रभु प्रेम में एक रस नेह का निर्वाह कर लेना महा कठिन व्यवहार। इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह के साथ, वही है गीता। ऐसा युद्ध दे दिया, प्रकृति और पुरुष का संघर्ष दे दिया। एक बार विजय होगी तो शाश्वत विजय, सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला धाम। तुम रहोगे, तुम्हारा धाम रहेगा, तुम्हारा जीवन। धर्म शास्त्र गीता दे दिया भगवान कृष्ण ने। गीता आपका धर्म शास्त्र है। अध्याय 4 श्लोक 1 भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस अविनाशी योग को आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने भी विश्वान मनुष्य से कहा, महाराजा मनु ने, मनुष्य जायमान हो इसलिए मनुज कहलाते हो, मनुष्य मानव कहलाते हो। वो आदि पुरुष थे, तुम आदि देव है, पुरुष है पुराने, इसलिए आदमी कहलाते हो। और महाराजा मनु ने स्मृति में धारण कर लिया। अरे कही सुनी बात तो याददाश्त में ही तो रखोगे। और स्मृति की परंपरा देते हुए इक्ष्वाकु से कहा, महाराजा इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना, इस महत्वपूर्ण काल से यह अविनाशी योग इसी पृथ्वी में लोप हो गया। योग अविनाशी, विनाश असंभव, किंतु लोग भूल जरूर गए वही पुरातन योग। अर्जुन, मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं, तो प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, ऐसा कुछ नहीं जो तुझे न दे सकूं। पहले भी मैंने ही कहा था, आज भी मैं ही कहने जा रहा हूं। गीता आपका धर्म शास्त्र पहले भी भगवान के श्रीमुख से प्रसारित हुआ है। मनुष्य बाद में जन्मा, 2 हाथ पैर वाला, गीता पूर्व प्रसारित हुई। भगवान जानते थे इसको सख्त जरूरत है, और आज भी मैं ही कहने जा रहा हूं। अर्जुन ने जो कुछ श्रवण किया स्मृति में धारण कर लिया। भगवान पहले तर्क उत्तर किया, करीब 24 प्रश्न किया, फिर चुप हो गया। तब भगवान ने पूछा, अर्जुन, मैंने जो गीता सुनाई तुम्हें याद है? तो बोले, भगवान भली प्रकार, आपके कृपा प्रसाद से क्या तुम्हारा मोह से उत्पन्न ज्ञान नष्ट हुआ? तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मोह से उत्पन्न ज्ञान नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ, आपके आदेश का पालन करूंगा। जो स्मृति की परंपरा महाराजा मनु ने दी थी, मैं उस स्मृति को प्राप्त हुआ। आपने जो कुछ कहा मैंने स्मृति में धारण कर लिया।
क्या पूर्वजों की बुद्धि थी, एक बार सुन लिया तो पूरी पुस्तक की स्मृति में स्टडी हो गई। आज साल भर पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर भी लड़के 2 नंबर कम ही पाते हैं। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा भगवान, मैं युद्ध करूंगा। धनुष उठाया, युद्ध हुआ, विजय हुई, एक धर्म साम्राज्य की स्थापना, एक धर्मात्मा नरेश युधिष्ठिर और एक धर्मशास्त्र गीता पुनः प्रसारित हो गई। तो सृष्टि के आरंभ में धर्मशास्त्र गीता, द्वापर में विस्मृत हुई तो पुनः गीता। इस स्मृति परंपरा को श्रुत परंपरा में वेद व्यास ने संशोधन किया, पूर्व का सारा ज्ञान लिपिबद्ध कर दिया। 4 वेद, भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र और गीता, यही प्रमुख कृति है उनकी, ये पुराने बाद की है। उन वेद व्यास ने स्वयं निर्णय दिया कि इतना कुछ लिख दिया, लोग भटक जाएंगे कि सब में तो वेद व्यास लिखा है, ये सही कि वो सही, आखिर शास्त्र कौन? तो 7 श्लोकों में स्तुति करते हुए कहा गीता की कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे ही याश्रयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादो विनिसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है, फिर अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या जरूरत है? फिर अन्य शास्त्र के पचड़े में पढ़ने की कौन जरूरत? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमुख से गायन किया, अर्थात सृष्टि के आरंभ से द्वापर तक धर्मशास्त्र गीता विधिवत चली आ रही थी। गीता आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व थोड़ा गीता पर प्रतिबंध लग गए थे किन्हीं कारणों से। तो जैसे भगवान राम ने सुधारा तो सुधार खत्म, कृष्ण ने सुधारा तो सुधार खत्म, विक्रमादित्य ने सुधारा तो सुधार खत्म, चाणक्य ने सुधारा तो सुधार खत्म। ये तो विकृति आनी थी। सृष्टि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, पूर्वजों पर लांछन लगाना आसान है, भाग्यशाली वो संतान होती है पूर्वजों के वस्त्र पर जो दाग लगा उसकी धुलाई कर दे। ये कोई बड़ी बात नहीं। गीता बिल्कुल सुरक्षित है। 700 श्लोक, थोड़ी विकृति आई। गीता का पहला प्रश्न ही धर्म है। अर्जुन ने कहा जब युद्ध के मुहाने पर, बोले भगवान जरा रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए। और जब गीता इतना प्रतिबंध लगा, गीता घर ही में मत रखो, लड़का साधु हो जाएगा। लड़का हीरोइन पिए, शराब पिए, भाड़ हो जाए चलेगा, साधु नहीं होने पाए। खैर छोड़ो। तो वो पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, तो बुढ़ोती रद्द हो जाएगी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। अर्जुन ने कहा गोविंद जरा रथ को खड़ा तू कीजिए दोनों सेनाओं के मध्य, जरा मैं देख तो लूं कि कौन सिर फिरे चले आए अर्जुन से मुकाबला करने। अर्जुन में क्षमता थी। पल भांजत अर्जुन हने छुए न दूजो बाण। किन किन के साथ युद्ध करना मुझे अनिवार्य है, उचित है। देखा तो कांप गया एड़ी से चोटी तक। बोले प्रभु दोनों सेनाओं में अपना स्वजन परिवार खड़ा है,
परिवार को मारकर कैसे सुखी होऊंगा। गोविंद कुल धर्म सनातन है। ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। तब भगवान ने पूछा, अर्जुन ये सनातन धर्म क्या है? तब अर्जुन ने बताया 4 पॉइंट। गोविंद जाति धर्मा शाश्वतः, जाति धर्म शाश्वत धर्म है भगवान। कुल धर्माश्च सनातन, कुल धर्म सनातन धर्म है। पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, और इसका पालन करना पुण्य, न करना पाप। हम लोग समझदार होकर महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। क्यों नहीं इससे बचने के लिए हमें उपाय करना चाहिए। एक धक्का कृष्ण को भी दिया। हम समझदार, आप समझदार। हंसते हुए से भगवान ने कहा, अर्जुन कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, तुझे इस विषम स्तर में एक घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? घोर अज्ञान। अरे उस सनातन धर्म के लिए पांव पीट रहा है, सनातन धर्म के लिए प्राण देने को तुला हुआ है। क्या धर्म के लिए प्राणपण से लगना भी अज्ञान है? ये घोर अज्ञान कहां से उत्पन्न हो गया? नहीं ये कीर्ति बढ़ाने वाला है, नहीं कल्याण करने वाला है, नहीं वरिष्ठ पूर्व महापुरुषों ने भूल के इसका आचरण किया है। अनार्य जुष्टम, ये दस्युओं का चरित्र कहां से सीख लिया? अर्जुन जिसे धर्म धर्म कह रहा था वो अनार्यों का चरित्र था, लेकिन आज पूरा भारत वही कर रहा है। अर्जुन तो शायद समझ गया, लेकिन भारत जो का त्यों। पूछो ना पास पड़ोस को, अपने आप को। तब अर्जुन ने सोचा, अरे इसके आगे तो मुझे कुछ आता ही नहीं, आप ही बताइए भगवान सत्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना सतो विद्यते भावो। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, अजर अमर, अपरिवर्तनशील और सनातन है। किंतु वे परमात्मा अचिंत्य है, अगोचर है, चित्त की तरंगों से परे है। अब चित्त का निरोध कैसे हो? चित्त का निरोध करके उस सनातन परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम कर्म है, और इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है, आपका दायित्व है। गीता अध्याय 2:40 में कहते हैं भगवान, नेहा भी क्रम ना सुस्ती। अर्जुन इस क्रम योग में आरंभ का नाश नहीं। 2 कदम इस क्रम पथ पर चल दो, कभी विनाश नहीं। अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा, आगे पड़ेगा। धर्म अपरिवर्तनशील है। ईसाई छू दिया, धर्म नष्ट हो गया। एक बेवकूफी। धर्म शास्त्र खो जाने का दुष्परिणाम है, विस्मृत हो जाने का दुष्परिणाम है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं। 2 कदम चल दो तो अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा, आगे पड़ेगा। देवी योग से, संस्कार बल से, सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग में रिद्धियों सिद्धियों में भरमा के खड़ा कर दे। इसलिए स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास 1 मिलीग्राम
अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म और अपरिवर्तनशील, माया में कोई वज्रपात नहीं कि सत्य का स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो उसको मिटा दे, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से सत्य से जुड़ गया उस परम तत्व, इसलिए नहीं मिटा सकती। आगे कहते हैं कि इसमें निश्चयात्मक क्रिया एक ही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। इसमें निश्चयात्मक क्रिया एक ही है अर्जुन, बुद्धि एक ही है। तो जो बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वो धर्माचरण भजन नहीं करते? बोले अर्जुन वास्तव में वो नहीं करते। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखा वाली होती है। बुद्धि अनंत शाखा वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं को रच लेते हैं, दिखावटी शोभायुक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं। वेदवाद रता, वेद के वाद विवाद, वेद में अनुरक्त रहते हैं। जहां तक फलवल लिखा वहां तक की व्याख्या देते हैं, और उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती, न कि कुछ पाते हैं। वे जन्म मृत्यु रूप अनंत परिणाम को प्राप्त होते हैं, न कि मोक्ष। और इस निष्काम कर्मयोग में चित्त का निरोध, आत्मदर्शन की जो नियत विधि, इसका स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। आगे कहते हैं इस नियत कर्म साधन पद्धति को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार, वृत्ति में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। इस धर्म को समझकर मनुष्य जब से आरंभ करता है, उस आरंभिक अवस्था में वो शूद्र होता है, अल्पज्ञ। प्राइमरी का साधक उस में सेवा शरण सानिध्य उसका साधना का चाल होती है, धर्म होता है। शरण सानिध्य से विधि आस्ते आस्ते जागृत हो जाती है। गो माने इंद्रिय संयम, शने शने अभ्यास उन्नत हो जाता है। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति निज धन है, एक बार मिल गया निश्चित कल्याण करके दम लेता है। उसे संग्रह करने की क्षमता आ जाती है। वैसे और अभ्यास थोड़ा उन्नत हुआ, स्वभाव में जब ढल गया, उन्नत हुआ, साधना भगवान के वरदहस्त के नीचे पहुंच गई, आज्ञा पालन की क्षमता आ गई। ता निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। अर्जुन तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। तू शोक मत कर, मेरा द्वारा मारे हुए इन मुर्दों को मार यश प्राप्त कर। इस स्तर में जब साधक पहुंच जाता है, क्षत्रिय, वो क्षत्रिय स्वभाव में जब ये ढल जाती है, वृत्ति में ढल जाता है, साधना भगवान के आदेश का पालन करने की क्षमता आ जाती है, वृत्ति इस स्तर से गुजरती है, स्वभाव में ही ढल जाता है, वो क्षत्रिय है। विकार ही खत्म हो गए तो मारे किसको? तो समय दमे तपे शोचम शांति राजो में वचे ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभाव में जब मन का सहज समन, इंद्रियों का सहज दमन, वास्तविक जानकारी, अनुभवी उपलब्धि, ब्रह्म विलय की योग्यता जब स्वभाव में ढल गई, वो ब्राह्मण है, लेकिन अधूरा है। कल प्राप्ति हो जाएगी तो आज माया कामयाब हो सकती है। अर्जुन ब्राह्मण क्षत्रिय भिन्नसाम शूद्राणाम च परंतप
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों के कर्म को स्वभाव प्रभवेर गुणे, स्वभाव में, आपकी आदत में गुणों का कैसा दबाव प्रभाव है, उसके अनुसार हमने 4 भागों में बांटा है, न कि मनुष्य का बंटवारा। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव से उंगली माल करीब 108 लोगों को काट चुका था, 108 माला उंगली पहन चुका था गले में, एक बाकी थी, सुमेरु बाकी था। घबराई हुई माँ पहुंच गई जंगल में, तो बोले बुढ़िया, बुढ़िया मिल गई, माला पूरी हुई। माला पूरी हुई तो बेटे को मनाने गई थी, तो उस राक्षस को देखा तो भागी। बोले भाग कहाँ रही है? बोले अरे बचवा बचवा तू। बोले बचवा नहीं, उंगली। तो बोले बुद्ध खड़े थे उधर। बोले अरे पहचानता नहीं तुम्हारी माता जी? बोले हमें उंगली दिखाई दे रही। अच्छा अच्छा, तो तू ठीक रहेगा। बोले वत्स, तुम्हें यदि मानसिक से शांति मिल जाए तो तुम मेरी उंगली काट लो। बोले नहीं, पहले मैं वध करूंगा तब उंगली काटूंगा। बोले बस तुम्हें वास्तव में शांति मिल जाए तो मेरा सिर हाजिर है, तुम मेरा सिर ही काट लो। बोले ये शांति क्या होती है? बोले आत्मदर्शन और स्थिति। बोले वो आत्मदर्शन स्थिति क्या होती है? क्या आप शांत हैं? डर के भाग क्यों रहे हो? बोले भाग तू रहा है, मेरा मन अचल स्थिर है, शांत है। भाग तू रहा अपने कर्तव्य से, अपने आप से। थोड़ी सी वार्ता आगे चली, उस शस्त्र फेंक दिया, चरणों में लौट गया। बोले प्रभु, मेरे ऐसे चंडाल का भी उद्धार हो सकता है? बोले तू चंडाल नहीं है, तू एक भटका हुआ पथिक है, तुम्हें सच झूठ का ज्ञान नहीं, एकदम तामसी वृत्ति। भिक्षा पात्र दिया, चिवरोड़ा दिया। जिस पराक्रम से वो कत्ल कर रहा था ना, उतनी टेक, उतनी पराक्रम से गुरुदेव के आदेश का पालन करके चिंतन में लग गया। अपने जीवन काल में अरिहंत हो गया, महापुरुष हो गया, जीवन मुक्त हो गया। शरीर तो वही था, क्या बदल गया था उसका आखिर? वाल्मीकि को सप्तऋषियों ने बांध दिया, लेकिन अंत में वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम बाद में जन्मे, रामायण पहले लिख के रख दिया कि ऐसा ऐसा घटने वाला, त्रिकालज्ञ महापुरुष हो गए। आखिर शरीर वही था, चमड़ी वही थी, खानदान वही था, बदल क्या गया? स्वभाव। स्वभाव में गुणों का जो दबाव था तामसी, खत्म हुआ। गीतोक्त नियत विधि का स्तर उठता गया, बदलता गया। एक दिन इसीलिए स्वभाव में पाए जाने वाले गुणों के दबाव के अनुसार हमने इस नियत कर्म को 4 भागों में बांटा। स्व और कोई दूसरे की नकल करके प्राप्त नहीं कर सकता। स्व स्व कर्मण्य भी रता संसिद्धिम लभते नरः, स्व कर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तशृणु। अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम नैष्ठिकीम सिद्धि को प्राप्त होता है। मतलब नैष्ठिकीम सिद्धि मतलब परमात्मा दर्शन, स्पर्श और स्थिति को प्राप्त होता है। और उन्नत अवस्था वालों की नकल करने वाला आवागमन को प्राप्त होता है, अधोगति को प्राप्त होता है, भय को प्राप्त होता है। श्रेयांश स्वधर्मो विगुणा, गुण रहित भी हम शूद्र श्रेणी पर तभी परम श्रेय को देने वाला होता है। आगे कहते हैं
जिस विधि से प्राप्त होता विधि मुझसे सुन। विधि क्या है? यते प्रवृत्तिर्भूता नाम ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। जिस परमात्मा के तेज के अंश मात्र से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये नहीं कि शूद्र भूत भवानी पूजे, वैश्य लक्ष्मी जी पूजे, ठाकुर साहब दुर्गा जी पूजे और ब्राह्मण सरस्वती पूजे और भगवान को कोई ने पूजे। ये क्या बेवकूफी है? जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम निष्ठ की सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्जुन, वो मुझे प्राप्त होता है, सदा रहने वाला जीवन और शांति प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपूर्ण है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। अर्जुन, इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए हैं, दीर्घ गाढ़ निद्रा में पड़े हुए हैं, लेकिन ये गीतोक्त नियत क्रम समझकर जब पहला चरण रखता है कदम, उस दिन से जाग जाता। तस्याम जागृतो संयमी। जागृति के प्रथम चरण में वो शूद्र है, भाग्यशाली है शूद्र। वो सोई हुई आत्माएं जग गई, आप में कोई शूद्र नहीं है। अरे वो जो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ईश्वर पथ में पूरी सृष्टि को दीक्षित कर लो, और किसी और ग्रह पर इतनी सृष्टि हो, उसके लिए भी जगह खाली है। आपका धर्म इतना महान है, इसके लिए किसी बहुत बड़े पुण्य आत्मा खानदान की जरूरत नहीं। अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्जुन, मैं सब में सम हूं, न कोई मेरा प्रिय है न अप्रिय है, किंतु जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, मैं उसमें हूं, वो मुझ में है। बस यही एकमात्र मेरा रिश्ता है, और मुझे भजने के लिए किसी पुण्य अथवा कोई विशेष गुण की जरूरत नहीं। अपि चेत्सु दुराचारो बसते माम अनन्य भाक, साधुरेव से मंतव्य समय व्यवसितो हिश। अर्जुन, अत्यंत दुराचारी, उंगली माल और वाल्मीकि के उस्ताद, अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है, वो साधु मानने योग्य है। क्यों? यथार्थ निश्चय से लग गया है। यथार्थ में जो सत्य है, यथार्थ में जो तत्व है, उसका निश्चय वहां स्थिर हो गया है। किन्हीं अंशों में उस सत्य को उसने साधा है अपने में, इसलिए साधु मानने योग्य है। भला भटकाव तो खत्म हो गया। किन्हीं अंशों में उस सत्य को साधा, इसलिए साधु मानने योग्य है। इतना ही नहीं, शीघ्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांति मनि गच्छति, कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो ईश्वर पथ में दुराचारी सदाचारी नहीं लगता, ईश्वर पथ में श्रद्धा लगती है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम न चिरेणादि गच्छति। श्रद्धावान संयमित इंद्रिय उस तत्व के परायण पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। इस क्षण ज्ञान और दूसरे क्षण स्थिति प्राप्त कर लेता है। हमें यदि जरूरत न होती लड़कों बच्चों की, नाती पनाती की, धन धान्य की, तो भगवान की हमें जरूरत कौन थी। ये जरूरी नहीं कि कपड़े रंग के साधु हो जाओ। किसी भी परिस्थिति में कोई चीज चाहिए तो भगवान से मांगो। अर्जुन 4 प्रकार के भक्त मुझे बसते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त मुझे बसते हैं। आर्त, जो दुखी हैं, दुख निवारण चाहने वाले। अर्थार्थी, अर्थ माने धन, धन धान्य, पुत्र पौत्र, समृद्धि चाहने वाले। खुशबू गुरु है ना, रोजे जब आइया तो चाहिए हमारा पंडिताइन ठीक हो जाए। समृद्धि चाहने वाले। जिज्ञासु, मूलतः सत्य है क्या, जानने की इच्छा वाले। और ज्ञानी, साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है। प्रत्यक्ष जानकारी के साथ स्थिति चाहने वाले। 4 से 5 प्रकार की वस्तु होती ही नहीं दुनिया में, मांगोगे क्या? सब कुछ आ गया उसमें। ज्ञान चारों उदार है। ज्ञान के विषय में लोगों को भ्रांति है। कुछ थ्योरी ज्यादा मस्तिष्क में इकट्ठी कर लिया तो हो गया ज्ञानी। शास्त्र में ज्ञान का अर्थ ये नहीं होता। ज्ञानी का मतलब होता है यो माम अजम अनादिम च वेति लोकम महेश्वरम असमूढ़ से मृत्यु सुस्वरूपापे ही परमुच्यते। जो मुझ अनादि, यो माम अजम अनादिम चे, मुझ अजन्मा अनादि संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर को विदित कर लेता है, वो मरण धर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है, वो ज्ञानी है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कुछ याद कर लेने का मतलब ज्ञान होता ही नहीं। तो ज्ञानी साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति, जानकारी, उससे जानकर उसी में स्थिति चाहने वाला। और मनुष्य चाह भी क्या सकता है? दुख निवारण चाहेगा, धन धान्य, पुत्र पौत्र, समृद्धि चाहेगा, स्वर्ग चाहेगा, जानना चाहेगा या श्रेय पद चाहेगा। 4 प्रकार के भक्त बसते हैं, चारों उदार हैं। क्या हमारे भजन करने से भगवान को कुछ मिल जाता है क्या? जो हमने वो कौन सी उदारता कर दी? वो वास्तव में अपने आत्म पथ की ओर उन्मुख है। उस जीव का भटकाव खत्म हो चुका है। वो अपने आत्म पथ की ओर उन्मुख है, इसलिए उदार है। अपने कल्याण पथ की ओर उन्मुख है, इसलिए चारों उदार हैं। कल्याण पथ की ओर अग्रसर है, इसलिए उदार हैं। वो मांगते हैं, मैं देता हूं। अरे मांगना है तो भगवान से मांगो ना। हमने तो भगवान से कभी मांगा ही नहीं। हम मांगते हैं भगवान की औरत से। सरस्वती ब्रह्माणी के वहां है और लक्ष्मी जी वहां है। कहा? नारायण जी के यहाँ, पार्वती शंकर जी के यहाँ, और भूत भवानी पता नहीं कहाँ होती है। बाबा भगवान को तो तिलांजलि दे के बैठ गए। ये हिंदू लोगों को भगवान का भजन करने के लिए आदेश नहीं देता, शास्त्र आदेश नहीं देता, धर्म आदेश नहीं देता। अरे यार 4 वर्ण धर्म है, चारों के 4 देवता हो गए। अभी हम राजस्थान गए थे तो जोधपुर के महाराजा धीराज, एक पुराना जोधपुर का राजघराने का
जोधपुर राठौड़ कौम का पुराना सड़ा गला मंदिर है, उसकी अब जीर्णोद्धार कर रहे हैं 21 करोड़ रुपया लगा के। और देवी का नाम क्या मालूम है? नाग कन्या से ब्याह हुआ था ना अर्जुन का, नागणेचा देवी। हम बोले मर गए न, अभी कभी न सुधरी है। इतना भ्रांति। कल रास्ते में आ रहे थे, एक ठाकुर साहब ने रास्ते में गाड़ी रोका, बोले मैं असली क्षत्रिय हूँ। बोले मैं आपसे मिलके खुशी हुई। हम बोले क्या? मैं फलाना क्षत्रिय हूँ, क्षात्र धर्म का पालन कर रहा हूँ। पता नहीं कौन क्षत्रिय बताया। हम बोले साला दुनिया ही उल्टी पड़ी अबे। पता ही नहीं है। ये 2000 वर्ष से जो भ्रांति ने घर कर लिया है, भगवान को छोड़ के हम सबके पुजारी हैं। मनुष्य इसलिए मांगना है तो भगवान से मांगो। हमने भगवान से तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं। हम मांगते हैं पता नहीं किस किस से। वस्तु मिलेगी, और मांगने वालों का भी भिक्षा पात्र बहुत बड़ा मन पता नहीं क्या क्या मांगता रहता है। भगवान से मांगो वस्तु मिलेगी। मोक्ष मुनाफे में मांगी हुई वस्तु की जब तक आयु है तब तक वहां भोगना पड़ेगा। मांगी हुई वस्तु का कार्यकाल समाप्त हुआ तो साधना जहां छूटी वहीं से आरंभ। ईश्वर पद में बीज का नाश नहीं है। और आत्मदर्शन की विधि का नाम नियत कर्म है। उस कर्म का आचरण ही धर्माचरण है, धर्म है। हाँ, इसी का नाम धर्म है। और धर्म अपरिवर्तनशील है। धर्म कभी बदलता ही नहीं। हृदय में देवी संपत्ति को अर्जित करना देवता पूजा है। मनुष्य केवल 2 प्रकार का है, देवताओं जैसा, असुरों जैसा। गीता के अनुसार जब हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है तो वो असुर है। देवी संपत्ति कार्य करती है, देवता जैसा है। सृष्टि में मनुष्य अर्जुन केवल 2 प्रकार का होता है। क्यों? कि मनुष्य की वृत्ति 2 प्रकार की है, देवी संपद, आसुरी संपद। देवी संपद भी मोक्ष है, परम कल्याण के लिए है देवी संपद। तू शोक मत कर, देवी संपद को प्राप्त हुआ तो मुझे प्राप्त होगा। मेरे अविनाशी से स्वरूप को प्राप्त होगे, सदा रहने वाला जीवन और शांति प्राप्त कर लोगे अर्जुन। और आसुरी संपद अधोगति और नीच अनंत योनियों में भटकाने के लिए होती है। अर्जुन सच पूछो तो प्राणियों के स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा, असुरों जैसा। आपका सगा भाई असुर और दूसरा सगा भाई देवता हो सकता है। यही कारण था कि कृष्ण भगवान के सब रिश्तेदार असुरे रहे। कंस भी, बाणासुर, जरासंध, पता नहीं कौन कौन गिनते जाओ रात दिन। खाली मानव रहे तो पांडव, दुर्योधन वगैरह सब असुर। इसीलिए आप ही असुर हो, आप ही देवता। जो प्रकृति में विश्वास दिलाता हो वो आसुरी वृत्ति है, जो परमात्मा में विश्वास दिलाता हो देवी वृत्ति है। गाय चरा के ग्वाल बालों के साथ कृष्ण आए तो बड़ी सजावट। भगवान कृष्ण का मैया इतने मटके घी मक्खन, दूध दही मलाई, ये फूल मालाएं, ये सजावट, बात क्या है? बोले बेटा आज इंद्र की पूजा होगी,
बोले इंद्र कौन है? बोले 33 करोड़ देवताओं का अधिपति महाराजा है उनका। बोले वो हमें क्या देता लेता है, हम क्यों उसकी पूजा करें? पूजा करो मैया गोवर्धन पहाड़ की, वहां गैया चरती है, वहां हमारी जमुना का पानी पीती है गैया, झूले टंगे हैं विशाल कदम्ब वृक्षों के ऊपर। तो बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं कहा जाता, बड़ा जबरदस्त है, परले मचा देगा, गोकुल को डुबा देगा। बोले देखो मैया, भय से जो होता वो पूजा नहीं, उसका नाम बेगारी है। आज से यह अनर्गल पूजा हुई तो मैं माखन नहीं खाऊंगा। तब नंद बाबा बोले भाई अब तो पूजा नहीं होगी, मेरा कन्हैया रूठ गया। अच्छा बोल किसकी पूजा करें? बोले बाबा गोवर्धन पहाड़ की। अब छकड़ा भर भर के चले उधर, और इधर कृष्ण भगवान ने बजा दिया बांसुरी। सब ग्वाल बाल भागते हुए पहुंच गए। बोल बोल पट्टे किधर प्रबंध किया? तू हमारा राजा है ना। लड़के ही तो थे कृष्ण 7-8 साल के। तो बोले चलो गोवर्धन पहाड़ की ओर। कृष्ण भगवान की बांसुरी की कई धुन बजाते थे, एक धुन बजावे तो गोपियां दौड़ चली आवे सब, एक बजा दे तो गैया दौड़ी चली आवे सब, सबको धुन का ज्ञान था। खूब मटकियां फोड़ा, खूब माखन खाया और लगे रासलीला करने, हाथी घोड़ा पाल की और बोल कन्हैया लाल की। इंद्र वास्तव में नाराज हो गया, लगा मूसलाधार वृष्टि होने और गोकुल में छकड़े तैरने लगे, छप्परों में पानी छू गया। तब सब गोप आए ग्वाल नंद बाबा के पास। बोले नंद बाबा पुत्र मोह में पड़ गए हो, अब न गोकुल बचेगा, न गोप बचेंगे, न गाय बचेगी, परले तो आ गया। उधर लड़कों ने कहा अब बोल कन्हैया क्या करें? बोले जब से होश संभाले हो माखन मिश्री दूध दही मलाई के नीचे भोजन किया कभी? बोले कभी नहीं। तू हमारा राजा, तुम्हारे होते हुए भला हम कैसे सूखा खाते? किस दिन काम आएगा? उठा लो पहाड़, लगाओ हाथ। पहाड़ उठ गया। एक उंगली कृष्ण भी लगाए थे, सब गोकुलवासी उसी के नीचे। कृष्ण भी मटकी चाट रहे थे, माखन लड़कों को चटा रहे थे। जिसको भूख लगे सरक के चले आओ, पेट भर जाए तो अपनी ड्यूटी पे चले जाओ। और जब लड़के ढीले पड़े तो उंगली 4 इंच नीचे कर दे, दांत पीस के जब तान दे तो ऊपर कर दे। आहिस्ते आहिस्ते लड़कों का पूरा विश्वास हो गया कि पहाड़ को हम ही लोगों ने रोक रखा है। बोले कन्हैया चिंता मत करना, हम गिरने नहीं देंगे। तो बोले हाँ, तब बोले तुम लोगों से हमें यही भरोसा था। फिर 4 इंच उंगली नीचे किया, और जोर लगाओ। जब 2-4 बार लड़कों ने देखा उंगली को नीचे ऊपर, समझ गए इस उंगली में कुछ तो करामात है। बोले देख कन्हैया, गिरने तो नहीं देंगे लेकिन उंगली मत हटाना। बस 7 दिन में मानसून सूख गया। बृहस्पति ने इंद्र से कहा पहचाना नहीं, तुम्हारी मौत आ गई, अंतकाल आ गया। भगवान स्वयं है नारायण, चरणों में गिर माफी मांगनी तो गया तू काम से। तब चरणों में गिरा, पाहि माम शरणागतम, क्षमा करें भगवान, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं पहचान नहीं सका।
भगवान ने कहा, क्यों रे? तुमको राजा इसलिए बनाया था कि इस जनता की परवरिश कर, इनकी भलाई कर, इनका हित कर। तो भगवान कब से बन गया? अपनी पूजा कब से करवाने लगा? पूजा करो तो ठीक, न करो तो प्रलय मचा दो। बोले, प्रभु महान भूल हो गई, भविष्य में कभी नहीं होगी, क्षमा करें गोविंद। बोले, जाओ, क्षमा किया। इस प्रकार ये अनर्गल देवी देवता, 33 करोड़ देवताओं का अधिपति इंद्र, ये अनर्गल देवी देवता पूजा बंद करवाया। और जब गोवर्धन पहाड़ नीचे रख गया तो गोवर्धन की जय किसी ने नहीं बोला। बोल गोवर्धन धारी की। एक परमात्मा की पूजा बाल्यकाल से ही भगवान ने शुरू किया। फिर गीता एक जैसा एक शास्त्र दिया, और कंस का कृत्रिम यज्ञ, जरासंध का नरमेध यज्ञ, भ्रांतियों का निवारण आस्ते आस्ते हुआ। तो हम अंतिम लाइन ये कह रहे हैं, आपका धर्म अपरिवर्तनशील है, एक परमात्मा ही सत्य है, प्राप्त करने की एक नियत विधि है, आत्मा अचिंत्य है। चित्त के निरोध के साथ ही प्रकृति का संबंध टूट जाता है चित्त से, तो इस रिक्त चित्त में परमात्मा का संबंध जुड़ जाता है। वो अलौकिक है, ज्योतिर्मय है, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला है वो व्याप्त हो जाता है। और जानो तो तुम्हें ही हो जाए, उन्हें जानकर वही स्थिति प्राप्त कर लेता है, उसी का नाम प्राप्ति है। भजन करो और उसे प्राप्त करो। और इसमें स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो फिर माया में कोई उपाय नहीं कि उसमें परिवर्तन ला सके। तो टाई लगाने से, जूता पहनने से धर्म बदल गया, पानी पीने से धर्म बदल गया। ये अंधविश्वास की जड़ केवल धर्म शास्त्र और महापुरुषों के अवहेलना की देन है। तो कुंभ मेले में आए हो तो धर्म की सही परिभाषा लेकर ही जाओगे आप लोग। और धर्मशास्त्र, विष्णु धर्मशास्त्र गीता है, यथार्थ गीता करीब 200 या 225 रुपए की कीमती है उसकी, लेकिन यहाँ शायद 30 रुपए में दे रहे हैं रोड पे सब जगह, ताकि भारत कुंभ में आए हुए हर नागरिक प्राप्त कर ले। एक व्यक्ति को एक मिल रही है, ताकि सब जगह पहुंच जाए। नहीं तो कोनो रोजगारी बनिया साला पूरे पक्सा ही खरीद के भाग जाइए तो लोग वंचित रह जाएंगे। और संतों से कीमत कौन लेगा, वो अपन प्राप्त कर ले, ठीक है। और कैसा भी कोई धर्म संबंधी प्रश्न हो वो लिख के रख देना, वो सरल है। तो देवी हृदय में देवी संपत्ति का उत्कर्षी देवता पूजा है। ये प्रश्न आस्ते आस्ते सत्संग निरंतर चलता रहेगा तो आगे हल होता चला जाएगा।